गुड मॉर्निंग। तो भाई हमारा आज कौन सा है? ट्रेन। दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो तुम लोगों को समझने हैं ना ट्रेन में। जैसे बेसिकली हम जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो डिस्कस करते हैं ना, उसके जैसे कॉन्सेप्ट तो वही काम में आएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होगी। वो क्या होगी? ट्रेन की लेंथ। अब तक हम जो भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें कैसे जा रही हैं, जैसे कार क्रॉस कर गई, कोई लड़का क्रॉस कर गया, लेकिन अब क्या होगा? ट्रेन क्रॉस करेंगी, है ना? तो जब सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या समझना है तुम लोगों को, बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही रहेंगे जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में तुम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, देखो, मान लो हमारी ट्रेन है, तो ट्रेन की कुछ तो लेंथ होती है। ठीक है, अब ये ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके जा रही है जिसकी अपनी खुद की कोई लेंथ नहीं है। ठीक है, खुद की कोई लेंथ नहीं है। जैसे देखो, कोई पेड़ हो गया, ट्री। ठीक है, कोई पोल हो गया, कोई पिलर हो गया, कोई माइल स्टोन हो गया। ठीक है, और या फिर ऐसा मान लो मैन बॉय कोई खड़ा है, जो भी। तो उन सब की लंबाई जो होती है ना, वो मायने रखती नहीं है ज़्यादा। इसलिए जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करके जाएगी, इस ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? तो पता होगा, आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में। अगर मान लो ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, जैसे मान लो ये मोबाइल है। अब मोबाइल है, ऐसे खड़ा है ये मोबाइल, इसको क्रॉस करके जाना है ट्रेन को। तो इसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? अपनी लेंथ के इक्वल चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? यही होता है कॉन्सेप्ट छोटा सा। ट्रेन कभी सीधे पार नहीं कर जाएगी किसी को, ट्रेन को पार करने में बहुत टाइम लगता है, डिब्बे लगे पड़े हैं पीछे बहुत सारे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है ट्रेन, ऐसे केसेस में ये डिस्टेंस किसके बराबर होती है? लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? लेंथ ऑफ ट्रेन के। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना? एक छोटा सा एग्जांपल है तुम लोगों के लिए, जरा एक बार आंसर देना सभी लोग, है ना? मान लो ये ट्रेन एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ बॉय इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में क्रॉस कर रही है लड़के को। फाइंड दी लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर्स। फाइंड दी लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर्स। बता दोगे भाई सब लोग? उम्मीद है मुझे सब बता दोगे इसका आंसर। कितना आएगा इसका आंसर? एक ट्रेन है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक बॉय को कितने सेकंड में क्रॉस करके जा रही है? 30 सेकंड में क्रॉस करके जा रही है। तो इस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? कितनी? 400? अरे कितनी होनी चाहिए भाई? मैंने क्या बताया है? अब ये लड़का अगर खड़ा हुआ है, इस खड़े हुए लड़के को अगर ये ट्रेन क्रॉस करेगी, अगर इस खड़े हुए लड़के को ये ट्रेन क्रॉस करेगी, तो कितना चलना पड़ेगा ट्रेन को? अपनी लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? ठीक है, मतलब डिस्टेंस। तुम्हारे पास यहाँ स्पीड है, तुम्हारे पास यहाँ टाइम है, तुम्हें डिस्टेंस बतानी है ना? 600। सही। डिस्टेंस क्या होती है भाई? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है तुम्हारी? 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कितनी होती है?
72 इंटू 5/18 कर लो, या फिर 18 और 5 का कॉम्बिनेशन याद है तुम लोगों को, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और 30 सेकंड चल रहे हो, तो कितने चल जाओगे भाई? 600 मीटर। तो इस ट्रेन की जो लेंथ होगी वो 600 मीटर होगी कि नहीं होगी? आ रही है बात समझ में? पहला कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके जाएगी जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ मायने नहीं रखती है। जैसे इस केस में मैंने तुमको कुछ एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है, ट्री है, पोल है, पिलर है, टेलीफोन पोस्ट होती है, ऐसी कोई चीज़ है, माइलस्टोन है, कोई सिग्नल है, किसी सिग्नल को क्रॉस करके जा रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ पे अगर ट्रेन को इनको क्रॉस करके जाना है तो उसको कितना चलना पड़ेगा? अपनी लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा। यानी कि ऐसे केसेस में डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। ए ट्रेन एट 90 किलोमीटर पर आवर crosses a boy running in the same direction at 36 kilometer per hour in 1.5 minute. Find the length of train. Find the length of train. इन मीटर्स, मीटर्स में बता दो। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन मीटर्स में क्या होगी? अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ जाएगी काम में। पहला पॉइंट तुम्हें क्या समझना है? हमारी ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन इस लड़के को क्रॉस करेगी। ट्रेन भी मूव कर रही है, लड़का भी मूव कर रहा है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हैं तो रिलेटिव स्पीड काम में आती है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम में आएगी तुम्हारे। अब रिलेटिव स्पीड अगर काम में आएगी तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? दोनों की स्पीड का डिफरेंस। और अगर अपोजिट में भाग रहे होते हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितना होती है? दोनों का सम। तो यहाँ पे कौन सी स्पीड काम में आएगी? अगर दोनों किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं? सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी। बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, कितनी स्पीड आएगी बताओ इस केस में? स्पीड जो रिलेटिव काम में आएगी वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो ट्रेन की है और 36 इसकी है, यानी कि 54। और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब 15 मीटर पर सेकंड लिख दूं तुरंत? भाई इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुमको तुरंत। ठीक है, इसके अलावा टाइम बताओ। 1.5 मिनट। 1.5 मिनट अगर क्रॉस करने के लिए लग रही है तो तुम लोग मुझे बताओ 1.5 का मतलब कितना सेकंड्स होती हैं? तो 90 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड, समझ गए? तो डिस्टेंस कितनी बनेगी? 90 इंटू 15, यानी कि 1350 मीटर्स। यानी कि इस ट्रेन की जो लेंथ बनेगी अब वो कितनी बन रही है? 1350 मीटर्स। आई बात ये समझ में या नहीं आई? पहला केस मैंने लिया था सिंपल समझाने के लिए तुम लोगों को। उस केस में मैंने तुमसे क्या पूछा था? सिंपल। देखो यहाँ पे हमने सिंपल क्या लिया था? ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है और एक लड़के को क्रॉस कर रही है 30 सेकंड में। तो यहाँ पर तुम्हारे पास टाइम भी था, स्पीड भी थी, तुम्हें क्या चाहिए थी? डिस्टेंस। ठीक है, दूसरे केस में हमने क्या लिया? स्पीड है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे साथ में इस लड़के की स्पीड भी है। इसका मतलब ये है
कि ये ट्रेन की जो स्पीड है और लड़के की जो स्पीड है रिलेटिवली काम आएंगी। क्यों? क्योंकि लड़के को क्रॉस करना है ट्रेन को, और क्रॉस करना है और दोनों चल रहे होते हैं, या तो आमने सामने से आ रहे होते हैं या तो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड काम में आई। तो कितनी स्पीड से क्रॉस करेगी ट्रेन इसको? 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बोलो भाई सब लोग, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे फिर इसके बाद में। अब देखो सेकंड अगर कॉन्सेप्ट की बात मैं तुम लोगों से करूं तो अब ये ट्रेन जो है हमारी, अभी तक हमारी ट्रेन जो है सीधी सीधी जा रही है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, हमारी ट्रेन है ये, जिसकी खुद की कोई लंबाई है ही नहीं, जिसकी खुद की कोई लंबाई नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, ऐसा केस बनेगा जहां पे ये किसी ऐसी जगह को क्रॉस करेगी जिसकी खुद की लंबाई होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्लेटफॉर्म, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ब्रिज, टनल, तीन तो बेसिक सी चीजें हैं जो दिमाग में रखो। यानी कि या तो यहां पर ब्रिज हो सकता है कोई, या टनल हो सकती है, और प्लेटफॉर्म हो सकता है, और अरे कोई ट्रेन भी हो सकती है। ट्रेन को भी तो क्रॉस कर सकती है। यानी कि अगर ये हमारी ट्रेन है, अब हमारी ट्रेन है, इसको क्रॉस करना है किसी ऐसी चीज को जिसकी लंबाई मायने रखती है। जैसे देखो, ऐसे समझने का प्रयास करना, जैसे ये हमारी, ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है। अब मान लो ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी। अब मान लो इस ट्रेन को इसको क्रॉस करना है, तो पहले ये चली, यहां से स्टार्ट किया इसने, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहां पहुंच गए। अभी और आगे निकलते गए निकलते गए निकलते गए निकलते गए, तो कितना चलना पड़ा? ये तो कवर करना ही पड़ा, और साथ में अपनी लेंथ भी कवर करनी पड़ी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ऐसे केसेस में याद रखना, जो डिस्टेंस ये ट्रेन ट्रेवल करेगी इसको क्रॉस करने के लिए, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लिख देता हूं फिलहाल तुम्हारे समझाने के लिए, ठीक है? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज भी हो सकती है, जो जो मैंने लिखा है वो सब कुछ, और जो और इसके अलावा कोई कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं जो मैंने लिखा है यही है, ठीक है? कोई ट्रेन भी हो सकती है, ठीक है? कोई टनल भी हो सकती है, समझ गए? या कोई नदी को पार करना है, रिवर है, रिवर की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होती है ना, 1 किलोमीटर की तक की चौड़ाई होती है गंगा नदी की। तो कोई रिवर भी अगर तुम क्रॉस कर रहे हो तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर फिलहाल मैं इसको ले लूँ x, और ट्रेन की लेंथ को मैंने ले लिया TL, तो जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी वो कितना होगा? ट्रेन की लेंथ प्लस x। इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा भाई सब लोगों को। डिस्टेंस क्या बनेगी इस केस में? ट्रेन की लेंथ प्लस x, ठीक है? अब देखो जरा, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन at 72 किलोमीटर पर आवर crosses a bridge in 1 minute, crosses a bridge in 1 minute, 1 मिनट में ब्रिज को क्रॉस कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज इन मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज अब ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये तुमसे सॉल्व होने चाहिए कायदे में। कितना आ रहा है आंसर बताओ जल्दी से। अब 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक ब्रिज है, कितने मिनट में क्रॉस कर रही है इसको? 1000 मीटर ब्रिज की लेंथ, वेरी गुड।
1000 ही आ रही है, 1000 आ रही है ना, वेरी गुड। देखो बेटा ये है हमारी ट्रेन, ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, और ये है एक ब्रिज। अब ब्रिज की लंबाई को फिलहाल के लिए मैंने b मान लिया है और ट्रेन की लेंथ को मैंने कितना मान लिया है, t। अगर इस ट्रेन को इस ब्रिज को क्रॉस करना है तो इस ट्रेन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, अपनी लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। अब ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? अगर इसको ब्रिज को क्रॉस करना है तो अपनी लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। अब मुझे एक चीज बताओ छोटी सी, तुम लोग डिस्टेंस सभी जानते हो, स्पीड इनटू टाइम होती है। स्पीड तुम्हारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम तुम्हारे पास है 60 सेकेंड्स, ट्रेन की लेंथ तुम्हारे पास है 200 मीटर। तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस क्या बनेगी, 20 इंटू 60, ट्रेन की लेंथ 200 है और मुझे किसकी लेंथ चाहिए, ब्रिज की चाहिए। तो ब्रिज की लेंथ कितनी आ जाएगी, 1200 माइनस 200। कितना आंसर बनेगा भाई, 1000 मीटर। ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। अब मुझे बताओ यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं है, बोलो भाई सब लोग। अगर ये पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में क्लियर हैं सारे के सारे, ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आ जाऊं फिर मैं, बोलो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चंस तो तुम वैसे, मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसको बाद में करना, पहले ट्रेन के क्वेश्चंस हैं वहीं से करेंगे स्टार्टिंग हम लोग। चलो यहीं से करो स्टार्ट। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। टाइमर लगा दूं, बोलो जल्दी से, कितनी देर में करोगे, 1 मिनट, जल्दी बोलो, कितना कर दूं, एक घंटा हो गया बेटा ये तो, रुको 1 सेकेंड। चलो जल्दी से करो। 1 मिनट का टाइम है तुम लोगों के पास है। 60 आ रही है, ओके अभी चेक करते हैं। और कुछ भाई, 39 सेकेंड, 60 ही आ रही है। A man in a train notices that he can count 41 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में 41 टेलीफोन पोस्ट काउंट कर सकता है वो। ये तो भाई बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी ट्रेन से कोई लेना देना है इसका, क्यों? हैं? अरे मिनट का टाइम निकल गया यार। 120, ओके चलो तो देखा जाए फिर, हैं? एक बात बताओ मुझे, छोटी सी बात क्या है तुम लोगों से पूछने का। देखो भाई, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलो एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो 3 टेलीफोन पोस्ट खड़े हुए हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी 20-20 मीटर है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस बनी, 40 मीटर। इसमें तुम्हें बस यही तो देखना है कि 1 मिनट में तुमने कितनी डिस्टेंस देख ली। जितने भी टेलीफोन पोस्ट है उससे एक कम कर दो, उतने गैप होंगे, समझे? जैसे मान लो 5 हैं तो गैप लगेंगे 4, 10 हैं गैप होंगे 9, समझ गए? 8 हैं तो गैप होंगे 7। अब ये 3 है तो गैप कितने लग रहे हैं इसमें? अब आया पॉइंट समझ में? बस यही बात समझो। अब ध्यान दो, 41 पोस्ट हैं तो 40 गैप हो गए। एक गैप कितने मीटर का है बेटा? 40 गैप कितने के हो गए?
2000 मीटर के, यानी कि 2 किलोमीटर 1 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना, 120 किलोमीटर पर आवर। समझे नहीं समझे बात को भाई? 41 पोस्ट्स हैं इक्वल्स टू 40 गैप्स हो जाएंगे, 40 गैप हो जाएंगे ना, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा? 40 गैप है और हर गैप की जो डिस्टेंस है 50 मीटर की है, तो कितने मीटर बन गए? अब आ रहा है पॉइंट समझ में? 2000 मीटर इक्वल्स टू कितने होते हैं? 2 किलोमीटर। और कितनी देर में देख लिया ये? 1 मिनट में। 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल गए, तो 60 मिनट ही तो होता है स्पीड निकालने के लिए पर आवर। कितने चल जाएंगे? 120 किलोमीटर। तो हमारी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ जाएगी? 120 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई सब लोग, 120 किलोमीटर पर आवर। ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इस पे टाइमर दूंगा मैं तुमको हर एक क्वेश्चन पे। इस पे कितना दे दूं बोलो जल्दी से? 2 मिनट? चलो 2-2 मिनट का ले लो। वैसे 2 मिनट लायक क्वेश्चन है नहीं, पर तुम ले लो। पर 2 मिनट का टाइम दे दिया मैंने तुम लोगों को, ठीक है? $72, वेरी गुड। 72 आ रहा है। ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, टेंशन मत लेना। इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा, मैं क्लास को भी शेयर कर दूंगा। क्लास को भी ले सकते हो तुम, क्यूआर कोड आ जाएगा, ठीक है ना? बोलो भाई। 72, 72। चलो भाई ठीक है, तो हटा दूं उसको। वेरी गुड। हाँ भाई, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर इन 20 सेकेंड्स। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इस ट्रेन को? 250 प्लस 150, कितने टाइम में क्रॉस करनी है इसको? 20 सेकेंड्स में। तो क्या दे देगी ये हमें? स्पीड। लेकिन क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है इसलिए 18/5 कर लो, या फिर तुम्हें पता ही है ये कितना निकल के आएगा भाई, 400/20, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। अब तुम्हें पता होना चाहिए, 5 18 है तो 20 कितना होगा? 72, नहीं तो कर लो 20 इंटू 18/5, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। पढ़ा जाए आगे? सबका हो गया होगा ये तो। चलो भाई करो। बताओ। In what time a 360-meter long train moving at the speed of 44 kilometer per hour will cross a 140-meter long bridge? ये तो होना चाहिए यार। कितना लगभग में बताओ? एग्जैक्ट नहीं आ रहा ना, तो अप्रोक्स बता दो कितना है। अप्रोक्स बता दो। सॉरी, अप्रोक्स बताओ कितना होना चाहिए? अरे टाइम गया, जल्दी बताओ।
41। 41। करेक्ट करेक्ट। देखो हमें टाइम बताना है, तुम सभी लोग जानते हो जो टाइम होता है वो क्या होता है भाई? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और 140 मीटर लंबा ब्रिज है, और इसको 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करूंगा, 5/18, और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, कितना होगा भाई देखो जरा, 500 ऊपर 500 इंटू 18 डिवाइड बाई 44 इंटू 5। ठीक है, अब 5 से तो चलो ठीक है 100 बार हो गया ये, और 4 से ये 11, और ये 25 बार। 25 इंटू 18 450 डिवाइड बाई 11, 11 चौके 44, 40.9 समथिंग आ रहा है। तो लगभग लगभग कितने सेकंड्स ले लोगे? 41 सेकंड्स। बोलो भाई, ये तो आना चाहिए था यार, आ गया था। ऐसा लगा कि तुमने बहुत टाइम लगा दिया इसमें, एक एक मिनट के वैसे मुश्किल से 30-30 सेकंड के क्वेश्चन हैं। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा 1 मिनट बहुत, 2 मिनट बहुत होती हैं अगर ऐसे क्वेश्चंस को तुम देखोगे तो। चलो इसके लिए भी दे दूं 2 मिनट ही। हाँ भाई 2 मिनट बहुत है, करो 2 मिनट की कीमत। थर्टी टू, वेरी गुड। 32, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 32 आ रहा है भाई सभी का है। टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम है, टाइम पूछा है, डायरेक्टली चलेंगे किस पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पे। डिस्टेंस दोनों की लंबाई के बराबर, एक सेकंड इसको हटा देता हूं। कितनी कितनी है ट्रेनों की लंबाई, 85 और 75, और ये ट्रेन क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो माइनस होगा, तो 62 और 44 का डिफरेंस और 5/18। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यार। पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी होती है हमेशा कि वो सब लिखो राम कहानियां, नहीं। कितना बनेगा ये, 160/18 इंटू 18/5। अब देखो कितना इजी हो गया ये मैटर, कितना आंसर आ गया हमारा, 32 सेकेंड्स। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 32 सेकेंड्स करेक्ट है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं यहां तक सभी लोगों को? ठीक है देखो अगेन दे दूं भाई, 2 मिनट बहुत है। 3 मिनट दूं? कहाँ है? चलो करो इसको सॉल्यूशन। आज के क्वेश्चंस में और कल के क्वेश्चन में बहुत फर्क होगा, समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, कल थोड़े सही क्वेश्चंस पे काम करेंगे हम लोग। कितना होगा देख लो जरा। A train A passes a stationary train B and a pole in 24 seconds and 9 seconds. If the speed of train A is 48 kilometer per hour, what is the length of train B? चलो भाई क्या होगी इसकी लेंथ बताओ। टाइम जा रहा है हैं?
टाइम जा रहा है बेटा, हैं? ट्रेन ए पासिस स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशनरी मतलब समझ रहे हो, बस खड़ी हुई है वो ट्रेन, उसे क्रॉस करना है उसको, तुम चाहे ब्रिज मान लो उस ट्रेन को, चाहे टनल मान लो, प्लेटफॉर्म भी है, वो ट्रेन खड़ी तो है। 24 सेकंड और 9 सेकंड का मैटर है भाई, सारा का सारा। लेंथ ऑफ ट्रेन भी बतानी है, 150। बोलो भाई, 150 आया एक आंसर तो। चलो देखो ध्यान से सब लोग, मैं तुम्हें दो तरीके समझाता हूँ, है ना, ध्यान देना। मान लो ये ट्रेन बी खड़ी है, पहला हम समझते हैं कहना क्या चाह रहा है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन हमारी ए है, और जो ट्रेन बी है, ये ट्रेन तुम्हारी खड़ी हुई है, ये ट्रेन बी खड़ी हुई है, ये चल नहीं रही है, ठीक है। इसको 24 सेकंड में पार कर लिया, ठीक है। जब सेकंड कंडीशन की बात आई, पोल को क्रॉस करके गई ये ट्रेन, पोल को क्रॉस करके जा रही है। अब पोल को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है बताओ? 9 सेकंड्स में, 9 सेकंड, 9 सेकंड्स में। अभी तो फुल था, अब बाद में देख लूंगा अब। इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर भी इसकी स्पीड कितनी रहेगी? 48 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारे पास सोचने का नजरिया ये है कि एक केस ये हो सकता है कि अगर दोनों केस में स्पीड कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही टाइम का रेशो बनेगा। याद आ रहा है कुछ? क्योंकि दोनों केस में स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही स्पीड से चल रहे हो, तो डिस्टेंस का रेशो निकल के आ जाएगा तुम्हारे सामने। यहां पर जो डिस्टेंस है वो क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन ए। आ रही है ना बात समझ में? यहां पर जो डिस्टेंस है वो किसकी है? लेंथ है ट्रेन ए की। तो ट्रेन ए की लेंथ देख लो कितनी आ रही है। लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 48 इंटू 5/18 इंटू 9, 9 से 2 टाइम्स, यानी कि 120 मीटर। कितनी आ जाएगी? 120 मीटर। आई बात यहां तक समझ में? अब मुझे बताओ कि ये 24 और जो 9 का रेशो है, ये 9 की वैल्यू अगर 120 आ रही है तो 24 की वैल्यू कितनी होगी? ये क्वेश्चन है। दूसरी बात ये भी समझ सकते हो, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है बेटा? तो 9 की वैल्यू अगर 120 आ रही है तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 120/9 इंटू 15। तो इस तरीके से नहीं सोचा होगा तुमने। ये 339 हो जाएगा, और 3 से 40 टाइम्स, और 3 से ये 5 टाइम्स, तो 200 मीटर हो जाएगी ये। अब आया कुछ दिमाग में? एक तो ये तरीका है सोचने का। अब यहां पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है? यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है एस कांस्टेंट है। यहां पर मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है? स्पीड कांस्टेंट का। एक तुम्हारा बेसिक है। बेसिक क्या कहता है कि भैया इसकी लेंथ को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। यहां पे तुम जा रहे हो 9, यहां पे 24 सेकंड चल रहे हो 48 की स्पीड से, तो कितना चल जाओगे? 6 से 8 बार, 6 से 3 बार, और 3 से 8 बार। 8 पंजे 40, 4 अट्ठे 32, यानी कितना चल जाओगे? 320 मीटर। तो यहां पर टोटल जो कवर करोगे 320 मीटर कवर करोगे, और यहां पर कवर कर रहे हो 120 मीटर। तो ये अगर 120 मीटर की है, तो ये ट्रेन बी जो बची वो कितने मीटर की बच गई? 200 मीटर की बच जाएगी। ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा, मुझे पता है। ऐसे भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसे सोचना है, बट सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सोचना ही ऐसे है, बस सोच सकते हो ऐसे भी। ठीक है, बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है?
तो मैंने देखा 24 और 9 है, तुम इनका रेशो भी ले सकते थे। 24 और 9 का रेशो कितना होता है? 8/3। तो 3 तो ये खुद ही चल रही है और 5 वो दूसरी है। 3 की वैल्यू दे रखी है 120, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 200 मीटर, है ना? एक अप्रोच है, हमें ध्यान रखनी चाहिए। बढ़े आगे, चलो बेटा करो। एक मिनट बहुत है, चलो दो। ऐसा क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ क्लास में, कर लो जल्दी से इसको, तो 1 मिनट पर्याप्त है। 1 मिनट पर्याप्त है। बोलो। हाँ क्लास ले रहा हूँ। क्या? हाँ भाई, ये तो हो गया होगा सॉल्व सबका। कितना आंसर आया है इसका? बोलो बेटा। हाँ भाई, कितने स्टॉपेज लगेंगे इसके, ये बताओ पहले। हाँ 7 स्टॉप, वेरी गुड। और 7 स्टॉप्स में कितना? 28 मिनट। तो हो गया काम। 6 घंटे और आ गया होगा सबका, करवाने की जरूरत तो नहीं है। चलो इसको बताओ तुम लोग, कितना टाइम? 3 मिनट दे दूं? 2? 2 के 3? 2 मिनट बहुत है वैसे। 2 मिनट बहुत है वैसे। वेट कर रहा हूं तुम लोगों के आंसर आ जाए इसका, है 2 मिनट में। A 544-meter long moving train crosses a pole in 16 seconds. The length of platform is equal to the distance covered by train in 25 seconds. A person crosses the same platform in 5 minutes and 40 seconds. What is the speed of person? चलो भाई करो, कल से ये भी रखवाना पड़ेगा, यहाँ हाथ नहीं टिक पा रहे यार। हाँ ऐसा लग रहा है मैदान में घूम रहा हूँ आराम से, कोच हूँ तुम लोगों का, कोचिंग दे रहा हूँ तुमको एक एक करके। चलो भाई जल्दी से, टाइम इज रनिंग आउट। टाइम भाग रहा है बेटा। असली प्रेशर महसूस हो गया? ऐसे करने के लिए बोल दिया है सबसे। हाँ 4 4 4 पढ़ेंगे, 4 4 2.5, वेरी गुड। 2.5 मीटर पर सेकेंड, देख लो। गलत जवाब है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो ध्यान से सब लोग एक बार, क्या कह रहा है? एक 500, देखो एक बात समझने की कोशिश करना तुम सब लोग यहाँ पे। 544 मीटर लंबी ट्रेन है हमारी, 16 सेकंड में एक पोल को क्रॉस कर रही है। तो एक बात बताओ छोटी सी तुम लोग मुझे,
544 मीटर लंबी ट्रेन है, 16 सेकंड में पोल को क्रॉस कर रही है, तो क्या यहां से ट्रेन की स्पीड नहीं निकल गई? इसीलिए तो दिया ये, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पोल को चलने में ट्रेन, वो 544 मीटर लंबी ट्रेन, वो खुद 544 मीटर लंबी खुद ही है। तो ट्रेन की जो स्पीड आएगी, जो पहले केस से हमें दिख रही है 544 मीटर लंबी, वो खुद है, और इसको पोल को क्रॉस कर रही है 16 सेकंड में, 16 से 48 और 16 से 4 बार। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 34 मीटर पर सेकंड, पहला काम। दूसरा क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इन 25 सेकेंड्स। प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल दो, कितनी है? जो 25 सेकंड में कवर करेगी ट्रेन, 25 मल्टीप्लाई बाई 34, यानी कि 850 हो गया। 850 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को ये लड़का कितनी देर में क्रॉस कर रहा है? तो इस लड़के की स्पीड क्या होगी? तो स्पीड क्या होगी इस लड़के की? तो जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है उसको ये कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है? प्लेटफॉर्म की लेंथ है 850 मीटर और टाइम कितना है भैया? 340 सेकेंड्स। 17 से 5 बार, 17 से 2 बार, तो लड़के की स्पीड कितनी आ गई? 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ मुझे, अरे कुछ है इस क्वेश्चन में यार? फिर भी रॉन्ग आंसर्स हैं। 4-4 सेकंड की बात कर रहे हो तुम, 4-4 मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हो 2.5 की जगह। कैसे काम चलेगा? उम्मीद नहीं थी तुम गलत दोगे इसका आंसर। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आंसर बताओ। कितना दे दूं टाइम? 20 सेकंड। बता दो भाई कब हुआ ये एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन, कब कराया? एक्सीडेंट वाले ही तो है बेटा ये। जिसको अगर इसका कॉन्सेप्ट भी देखना है, अलग से पढ़ा हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट भी डाला हुआ है मैंने। अच्छा, वो अपने उस पर डाला हुआ है मैंने दूसरे चैनल पर, ठीक है, डाल दूंगा मैं, लिंक डाल दूंगा, देख लेना उसको अगर जिसको अभी भी डाउट है इसमें। तो ए ट्रेन रन्स बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली 2 hours आफ्टर डिपार्टिंग। हाँ, वेरी गुड। रट रहा है तुम लोगों को ये तो, मतलब अब सोचो मुझे भी अब याद था क्वेश्चन है। अब ध्यान देना थोड़ा सा सब लोग। देखो, 2 केसेस हैं, पहला केस क्या है और दूसरा केस। इन्हीं 2 केसेस को तो तुम्हें समझना है यहां पे। देखो ध्यान से, इसको हटा दूं, टाइमर की जरूरत नहीं है। असली मुद्दा जो है ना वो क्या है कि जैसे मान लो तुम लखनऊ से चलना स्टार्ट किया और दिल्ली के लिए चलती है, ठीक है। तो पहला ये मान लो ये एक्स पॉइंट है, 2 घंटे के बाद यहीं पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। दूसरे केस में लखनऊ से चल रहे हो, इस पॉइंट से नहीं एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट यहां होता है वाई पॉइंट पे, फिर तुम दिल्ली पहुंचते हो। ये जो वाई पॉइंट है, ठीक है, इसके और इसके बीच में कितने की दूरी है? 90 किलोमीटर की। यानी कि ये वाई पॉइंट मानूं तो मैं, ये 90 किलोमीटर जो है। अब की बार एक्सीडेंट जो हो रहा है वो यहां पे हो रहा है, ठीक है। एक बार एक्सीडेंट यहां पे हुआ तो मुझे बताओ यहीं से स्लो चलना स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी, और अब एक्सीडेंट हुआ यहां तो यहीं से स्लो हो जाएगी। अब तक तुम लोगों को यह पता है कि अगर यहां से स्लो चलेगी तो थोड़ा सा तो देर लगेगी तुमको ज्यादा। भाई यहां तो तुम नॉर्मल स्पीड से चल रहे हो, अब तुम्हारी स्पीड वाई पॉइंट से स्लो हो रही है, यहां पर तुम्हारी स्पीड एक्स पॉइंट से स्लो हो गई, मतलब 90 किलोमीटर पहले से ही स्लो जा रहे हो। तो तुमको पहले कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटे लेट, 1 आवर लेट। और अब की बार कितना लेट हो रहे हो? 40 मिनट्स लेट, ठीक है। स्पीड जो एक्चुअल स्पीड है उसमें 20% की कटौती आती है। 20% कितना होता है हमारा? 1/5। यानी कि अगर हमारी एक्चुअल स्पीड, यहां तो एक्चुअल है ना, अगर 5 है तो यहां पर जो हमारी स्पीड होगी वो 4 हो जाएगी क्या? जो 20 मिनट का ये फर्क है ना इन दोनों के बीच में,
ये 20 मिनट का फर्क तुम लोगों को भी पता है कहाँ पड़ रहा है, इस 90 किलोमीटर पे। बाकी तो वाई से हो तो ये टाइम तो सेम लगना चाहिए था, 40 मिनट लेट। ये एक्स्ट्रा 20 मिनट कहाँ लग गए? ये एक्स से स्लो चल रहा है इस वजह से। अरे पॉइंट आ रहा है समझ में? अब मुझे बताओ, अगर मान लो स्पीड का ये बन गया, टाइम का मैं अगर यहाँ 4 होगा तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं आएगा? टाइम स्पीड का उल्टा। टाइम 5 से 4 जा रहा है तो टाइम में हम कितना बचा पा रहे हैं? 1। और एक्चुअल में अब टाइम में हमने कितना बचाया? तो 1 की वैल्यू अगर 20 मिनट आ रही है तो यहां पे कितना टाइम है? 4। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? तो इस 80 मिनट में हम कितना चल रहे हैं? 90 किलोमीटर। तो अगर 80 मिनट में 90 किलोमीटर जा रहे हो तो 60 में कितना जाओगे? तो 90 अपॉन 80, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 45, कितना हो जाएगा? 135/2। कितना हो जाएगा भाई? 67.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर बन जाएगा, 67.5 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब आगे से तुम लोगों को क्या करना है, इस पर फोकस लगाना सब लोग, है ना? आगे से तुम लोग क्या करोगे? तुम देखोगे वो डिस्टेंस जो है 90 किलोमीटर का जो फर्क है, बस यही फोकस पे लगाना, ठीक है साहब? स्पीड में क्या चेंज आ रहा है? 5 से 4 हो रही है, तो टाइम में क्या चेंज आएगा? 4 से 5 हो रहा है टाइम, तो 20 मिनट का फर्क पड़ रहा है, 1 की वैल्यू 20 मिनट आ रही है। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 मिनट। तो इस 80 मिनट में तुमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? तो 60 मिनट में कितनी करोगे? वही तुम्हारा आंसर है। आगे से ये एक्चुअल रहेगी और ये चेंज्ड वाली, चाहे रिड्यूस्ड होगी ना एक्सीडेंट के बाद में, रिड्यूस लिख लो यहां पे। अब आ रही है बात समझ में? तो रिड्यूस्ड वाली स्पीड जो तुम्हारी बन जाएगी। अब देखो यहां पे आओ, वापस से क्वेश्चन की तरफ लौट के आओ तुम लोग। अब क्या इतना लिखना वर्दी था मेरे लिए? बट तुमको समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ लिखा। 90 किलोमीटर भी ये समझ जाओ, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, बस इसी पे सारा दारोमदार टिका हुआ था। ये देखना था 1 घंटे और 40 मिनट में कितने का फर्क है। 20 मिनट का फर्क है, 20 मिनट का, बस सिंपल सा, ठीक है? आई थिंक डन। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। इसकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ में, ठीक है? चलो, थैंक यू।